Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है बच्चों की कहानी मिस्बा की ज़ुबानी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्यारी सी कहानी, लेकिन उसको सुनाने से पहले आपको बता दूँ कि आप हमें रेडियो उड़ान ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं, जिसे आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक प्यारी सी कहानी, अच्छाई का फल। कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही थी। शाम के लगभग 6 बजे थे। विपुल अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल से बाहर निकला। तभी रोहित ने कहा, क्या हुआ विपुल, रुक क्यों गए? विपुल ने कहा, अरे यार, जूतों में मिट्टी लग गई है। वो सामने पॉलिश वाला बैठा है, उससे जूते पॉलिश करवा लेता हूँ। दोनों मोची के पास जाते हैं। विपुल ने कहा, हे पॉलिश वाले, मेरे जूतों में मिट्टी लग गई है, ज़रा अच्छे से चमका देना। मोची ने कहा, लाओ बेटा, मैं अच्छे से पॉलिश कर दूंगा। विपुल ने कहा, एक सेकंड, ये बेटा किसको बोला? तुम जूते चप्पल वाले भी रिश्तेदार बनकर ज़्यादा पैसे ऐंठने की सोचते हो। जल्दी से पॉलिश कर दो। फिर वो रोहित से कहता है, अरे यार रोहित, सामने भुट्टे का ठेला देखकर मुंह में पानी आ रहा है यार। ये कड़ाके की सर्दियों का भी अलग ही मज़ा है ना। बढ़िया बढ़िया स्वेटर और जैकेट पहनो। सर्दियों में खाने की गरम गरम चीज़ों का आनंद ही कुछ और है। जा, ज़रा ठेले वाले से गरम गरम 2 भुट्टे लेकर आ जा। रोहित भुट्टे लेने के लिए चला जाता है। मोची विपुल से कहता है, ये लो साहब, जूते पॉलिश हो गए। विपुल मोची से कहता है, तुम लोग कितना भी कमा लो मगर रहोगे भिखारी। ठंड हो रही है मगर अपने लिए एक स्वेटर नहीं खरीदोगे। यही फटी चादर लपेटे सड़क पर पड़े रहते हो। लाओ जूते दो, ये लो 5 रुपए। मोची कहता है, 5 रुपए? लेकिन इन जूते पॉलिश के तो 20 रुपए हुए। साहब, आपने डबल पॉलिश लगाने को बोला था। विपुल कहता है, दिमाग खराब है क्या? 2 रुपल्ली की तो तेरी ये पॉलिश की डिब्बी नहीं है। 20 रुपए मांग रहा है? ये चुपचाप 5 रुपए रख ले। ये पैसे रखने हैं, ये भी वापस जेब में डाल लूँ। बेचारा बूढ़ा मोची क्या कहता, चुपचाप 5 रुपए रख लेता है। उसे अपने परिवार का गुजारा करना था और उसके लिए उस 5 रुपए की ही बहुत बड़ी कीमत थी। विपुल अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। वो एक अमीर लड़का था। उसके दिल में किसी गरीब के लिए दया नहीं थी। उस बूढ़े मोची का नाम रामेश्वर था। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा ये जानेंगे, मगर इस गाने के बाद। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिस्बा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिस्बा की ज़ुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक प्यारी सी कहानी, अच्छाई का फल। इस कहानी में अभी तक आपने सुना, विपुल जो है अपने जूतों पर पॉलिश करवाता है, मोची को भला बुरा बोलकर अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। अब जानते हैं आगे की कहानी। बूढ़ा मोची रामेश्वर अपने घर पहुंचता है। मोची अपनी पत्नी से कहता है, क्या बात है मालती, किशन अभी तक घर नहीं आया? मालती कहती है, जब तक आने के बाद तुम अपने पोते का मुंह न देख लो, तुम्हें चैन नहीं आता। मोची कहता है, क्या करूं मालती, बेटे बहू के गुजर जाने के बाद किशन हम दादा दादी की ही जिम्मेदारी है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तभी किशन बाहर से आ जाता है और कहता है, दद्दा, फिर आपने अपना मन खराब कर लिया। जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। रामेश्वर कहता है, अरे बेटा, तू अपने दद्दा से क्यों नाराज़ हो रहा है? अच्छा ले, मैं मन नहीं खराब कर रहा। आजा, दोनों साथ में रोटी खाते हैं। किशन कहता है, दद्दा, अब तो मैं 12वीं पास कर चुका हूँ।
अब तो मैं भी कुछ वक्त में नौकरी करना शुरू कर दूंगा, हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। रामेश्वर कहता है, बस तू पढ़ लिख जाए, अपने जीवन में कुछ बन जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तू जल्दी से अपने पैरों पे खड़ा हो जा, बस हमारी तो यही इच्छा है। किशन कहता है, दद्दा, मैंने वो ओबीसी का फॉर्म जमा किया था ना, उसके आधार पे मुझे एक कॉलेज में दाखिला मिल गया है। रामेश्वर ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अगले दिन किशन कॉलेज पहुँचता है। उसका ओबीसी के तहत अच्छे कॉलेज में नाम आ जाता है। विपुल भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। उस दिन विपुल और उसका दोस्त रोहित भी कॉलेज आते हैं। रोहित विपुल से कहता है, अरे यार विपुल, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है और तेरा ये कोट बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर विपुल बहुत खुश होता है और कहता है, बढ़िया कैसे नहीं होगा, डैडी विदेश से लाए हैं। यहाँ के हिसाब से ये कोट पूरे 50,000 का है। तभी किशन जल्दी में भागते हुए आता है और विपुल और रोहित कॉफ़ी पी रहे थे और किसी कारण से वो महंगे कोट पर विपुल की कॉफ़ी गिर जाती है। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे, मगर इस गाने के बाद आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक प्यारी सी कहानी, अच्छाई का फल। इस कहानी में अभी तक आपने सुना रोहित और विपुल कॉफ़ी पी रहे हैं, विपुल के महंगे कोट पे कॉफ़ी गिर गई है। अब जानते हैं आगे की कहानी। उधर से किशन दौड़ के आ रहा था। विपुल किशन पर चिल्लाता है और कहता है, अंधा है क्या, कुछ दिखाई नहीं देता, सारी कॉफ़ी मेरे कोट पे गिरा दी, अब तू नहीं बचेगा। किशन विनम्रता के साथ कहता है, जी मेरी गलती नहीं है। वो कुछ बच्चे अचानक से बास्केटबॉल लेकर भाग रहे थे, टकराए तो आप पर गिर गई। विपुल किशन पर और चिल्लाने लगता है और कहता है, देहाती गवार लड़के, तुझे पहले तो इस कॉलेज में नहीं देखा। तभी रोहित कहता है, अरे विपुल, जो हर साल कुछ गरीब बच्चों को हमारे स्कूल में दाखिला मिल जाता है ना, ये उनमें से है। विपुल कहता है, अच्छा, ये गरीब वर्ग के लोग हैं जिन पर कॉलेज दया कर कर एडमिशन दे देता है। शायद इसने इतना ढंग का कोट तो क्या, कभी महंगा स्वेटर भी नहीं पहना होगा। रोहित किशन की मजाक बनाता है और कहता है, शायद इसने स्वेटर में एयर कंडीशनर भी लगा रखा है, इसके स्वेटर में ये छेद देख लिए बने हैं। और दोनों किशन का बहुत मजाक बनाते हैं, उस पर खूब हंसते हैं। विपुल कहता है, स्वेटर में छेद वाला डिज़ाइन तो पहली बार देखा है। चल यार रोहित, कैंटीन से टमाटर सूप पीने चलते हैं, गरम गरम टमाटर सूप का अलग ही मज़ा है सर्दी में। विपुल और रोहित कैंटीन चले जाते हैं और किशन क्लास में आ जाता है। किशन उन दोनों की बातों पर ध्यान नहीं देता। किशन बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है, वो सबके साथ अच्छे से बात करता है, इसलिए उससे सब खुश रहते हैं। लेकिन रोहित और विपुल उसका हमेशा मजाक बनाते हैं, हमेशा किसी न किसी बात को लेकर उसे छेड़ते ही रहते हैं। किशन उनकी किसी भी बात को अपने मन से नहीं लगाता, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, क्योंकि उसे अपने दादाजी का नाम ऊंचा करना है। दोस्तों, अभी इस कहानी का सिलसिला तो रहेगा जारी, पर अभी है एक प्यारे से गाने की बारी। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी और आज इस प्रोग्राम में मैं आपको सुना रही हूँ एक प्यारी सी कहानी, अच्छाई का फल। इस कहानी में अभी तक आपने सुना किशन को अपने दादाजी का नाम ऊंचा करना है, इसीलिए वो मन लगाकर पढ़ाई करता है। विपुल और रोहित की किसी भी बात पर वो ध्यान नहीं देता, बस मन लगाकर पढ़ाई करता है। अब जानते हैं आगे की कहानी। एक दिन किशन कॉलेज से घर की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा विपुल किसी लड़के की पिटाई कर रहा है
और विपुल उस लड़के पर चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपना अमरूद का ठेला मेरी गाड़ी के आगे से निकालने की? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरे डैडी एक जाने माने व्यापारी हैं। अगर मैं चाहूँ तो तेरी रोजी रोटी अभी बंद करवा सकता हूँ, फिर भूखा मरना। ठेले वाले ने कहा, सड़क पर जाम है और एक ऑटो वाला तेजी से निकल रहा था। मैं तो बस उसे जगह दे रहा था। मैंने जानबूझ के आपकी गाड़ी के आगे ठेला नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो भैया। विपुल ये सुनकर और भी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ज़ुबान चलाने की? एक तो गलती की, ऊपर से ज़ुबान चला रहा है और तूने मुझे भैया कैसे बुलाया? गरीब कहीं का, बात तो तुझसे हो नहीं रही। ठंड में ठिठुर रहा है और मेरे सामने खड़ा होगा। मेरे सामने खड़े होने की औकात तो बना ले। तभी वहाँ किशन आ जाता है और कहता है, विपुल इसे छोड़ दो, मैं इसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। बेचारा मजदूर है, इसे चोट लग जाएगी। विपुल कहता है, ये देखो आ गया एक और गरीब, दूसरे गरीब की हिमायत के लिए। विपुल रोहित से कहता है, चलो रोहित किसी कॉफ़ी शॉप पर चलते हैं, हाँ गर्मा गर्म कॉफ़ी पियेंगे। मूड खराब कर दिया। विपुल और रोहित वहाँ से चले जाते हैं, वो भी अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर। इधर ठेले वाला रोने लगता है और किशन से कहता है, वह लोग मेरे अमरूद का ठेला गिरा गए। इसे उधार पर अमरूद खरीद कर लाया था, कैसे भरपाई करूँगा? हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो सारे अमरूद खराब हो गए, आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। अब मैं क्या करूँगा? बेचारे अमरूदों के ठेले वाले का नुकसान करके विपुल और रोहित अपनी राह चल दिए। किशन ये सब सुनता और देखता रहता है। क्या किशन ठेले वाले की कुछ मदद कर पाएगा? जानेंगे, मगर इस गाने के बाद। आप कहीं मत जाइए क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्यारा सा प्रोग्राम बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ बहुत ही प्यारी सी कहानी, अच्छाई का फल। और इस कहानी में अभी तक आपने सुना ठेले वाले की सारे अमरूद दो का नुकसान हो गया है और विपुल और रोहित तो चल दिए अपनी राह। अब ठेले वाला अपनी सारी कहानी किशन को बता रहा है, तो क्या किशन ठेले वाले की कुछ मदद कर पाएगा? आइए जानते हैं। ठेले वाले की सारी बातें सुनकर किशन मन ही मन बोलता है, क्या मिला इस गरीब का नुकसान कर कर, और मैं इसकी कोई मदद भी नहीं कर सकता। काश मैं इसकी कुछ मदद कर पाता। ठेले वाला किशन से कहता है, शुक्रिया भैया, आज आप नहीं होते तो वो मुझे जान से ही मार देता। किशन ठेले वाले से कहता है, तुम ठंड से काँप रहे हो, लो ये स्वेटर पहन लो, और अपना स्वेटर ठेले वाले को दे देता है। किशन गरीबी का दुख जानता था, उसने गरीबी के दिन देखे थे, उसे इस बात का एहसास था। वो उस ठेले वाले की मदद करना तो चाहता था, मगर उसके पास खुद ही पैसे नहीं थे, वो मजबूर था। और विपुल को तो उस बेचारे ठेले वाले पर ज़रा भी दया नहीं आई थी। उसने तो ये भी नहीं सोचा ये बेचारा गरीब इस सर्दी में फटा कुर्ता पहनकर कमाने के लिए निकला है। परिवार को पालने के लिए उसके पास अमरूद के ठेले का ही सहारा था, जिससे वो कमाई करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। विपुल ने उसका सारा नुकसान कर दिया था। किशन घर पहुंचता है, तभी उसके दादा रामेश्वर भी आ जाते हैं। किशन के दादाजी किशन से पूछते हैं, बेटा तुम्हारा स्वेटर कहाँ है? सुबह तो तुम पहन कर गए थे। किशन कहता है, दद्दा एक ठेले वाले को बहुत ठंड लग रही थी, वो ठंड से काँप रहा था, मुझसे उसे देखा ना गया और मैंने उसे दे दिया। तभी उसकी दादी कहती है, किशन बेटा तेरे पास तो एक ही स्वेटर था बेटे। दादाजी कहते हैं, कोई बात नहीं, ये ले तू ये स्वेटर पहन ले। आज जब काम पर गया था तो वहाँ बड़े सेठ स्वेटर और कंबल बांट रहे थे।
तो उन्होंने मुझे भी एक स्वेटर और कंबल दिया। भला हो उन सेठ का। अब ये स्वेटर तुम्हारे काम आ जाएगा किशन। किशन कहता है, पर दद्दा तुम्हारे पास भी तो कोई स्वेटर नहीं है ना। ये स्वेटर तुम्हारा है, तुम पहन लो, मुझे मत दो। दादा कहते हैं, किशन मेरे पास तो वो काली वाली जैकेट है जो मुझे पिछले साल मिली थी, मैं तो वही पहन लूँगा। वो बहुत गर्म है, तू ये पहन ले बेटा। रामेश्वर को कंबल और स्वेटर मिलना इत्तेफाक नहीं था। बहुत लोग होते हैं जो मदद के लिए सदैव आगे रहते हैं और ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। और किसी को ठंड में स्वेटर और कंबल बांटना बहुत पुण्य की बात है। किशन ने एक गरीब ठेले वाले को स्वेटर दिया और बदले में भगवान ने एक सेठ के रूप में पहुंचकर रामेश्वर को एक नया स्वेटर दे दिया। दोस्तों, आगे की कहानी हम जानेंगे, मगर इस प्यारे से गाने की बात आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी अच्छाई का फल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी अच्छाई का फल। इस कहानी में अभी तक आपने सुना, किशन ने ठेले वाले की मदद की, सेठ जी ने दादाजी की मदद की, दोनों को मिला स्वेटर। अब जानते हैं आगे की कहानी। अगले दिन जब किशन कॉलेज पहुंचता है, किशन रोहित से पूछता है, विपुल कॉलेज क्यों नहीं आया आज? रोहित कहता है, विपुल को ठंड लग गई है आज, और डॉक्टर कह रहे हैं कि विपुल की तबीयत बहुत ख़राब है, और अगले 10 दिन बाद फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है, क्या ज़रूरत थी इसे रात भर पार्टी में रहने की? ठंडी हवाओं से बीमार पड़ गया ना। और ये तो यहाँ दिल्ली में अकेला ही रहता है ना, इसके मम्मी पापा तो राजस्थान रहते हैं। रोहित की बात सुनकर किशन कहता है, अरे विपुल को ठंड लग गई है और वो अकेला रहता है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। रोहित, क्या तुम मुझे विपुल के घर ले जा सकते हो? किशन रोहित के साथ विपुल के घर जाता है। विपुल की हालत बहुत ख़राब थी, वो उठ भी नहीं पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी। खांसी, जुकाम, बुखार, सिर में दर्द और आंखें लाल हो रही थी। विपुल रोहित के साथ किशन को देखकर हैरान रह जाता है। रोहित विपुल को बताता है कि किशन तुमसे मिलना चाहता था, जब इसने तुम्हारे बारे में सुना तो इसने मुझसे कहा कि ये तुमसे मिलना चाहता है और मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। किशन कहता है, विपुल तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए तुलसी अदरक वाली चाय बना लाता हूँ, और हर 1 घंटे में तुम्हें भाप भी लेनी होगी ताकि ठंड तुम्हारे शरीर से बाहर आ सके। किशन विपुल के लिए चाय बनाता है, जिसे पीकर विपुल को काफ़ी आराम मिलता है। विपुल कहता है, ये अदरक और तुलसी वाली चाय पीकर तो शरीर को काफ़ी आराम मिला है किशन, तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो और मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है और तुम फिर भी मेरे लिए आए हो। किशन कहता है, बस बस ज़्यादा मत बोलो और सोने की कोशिश करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खिचड़ी तैयार करता हूँ। किशन का इतना प्रेम भरा बर्ताव देखकर विपुल सच में शर्मिंदा था। जिस किशन का वो अपमान कर रहा था, आज वही किशन उसकी पूरे दिल से सेवा कर रहा था। अगले दिन तक विपुल की तबीयत में बहुत सुधार आ जाता है। उसके मम्मी डैडी भी उससे मिलने आते हैं। विपुल अपने मम्मी डैडी से किशन को मिलवाता है। विपुल अपने मम्मी डैडी को बताता है, मम्मी ये किशन है और आज इसकी वजह से ही मेरी तबीयत में इतना सुधार हुआ है, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ठंड लगने पर क्या करना चाहिए। मैं तो स्वेटर और जैकेट पहनकर ठंड को रोकने की कोशिश कर रहा था और इसने मुझे तुलसी अदरक की चाय और गरम गरम खाना खिलाकर तबीयत में सुधार ला दिया। ये बहुत अच्छा है मम्मी। किशन से मिलकर विपुल के मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद विपुल की तबीयत में बहुत सुधार आ जाता है और वो परीक्षा की तैयारी भी कर लेता है। एक दिन किशन विपुल को अपने दादा दादी से मिलवाने के लिए घर लेकर आता है। किशन के दादाजी को देखकर विपुल को
सिनेमा हॉल की सर्दी की वो शाम याद आ जाती है और विपुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद आज पश्चाताप से भरे हुए थे। विपुल दादाजी से माफी मांगता है और दादाजी हंसकर विपुल को माफ कर देते हैं। सब खुशी खुशी मिलकर खाना खाते हैं। इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मुझे तो यही सीखने को मिला कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो चला है आपसे अलविदा कहने का। जाने से पहले बस आपसे इतना ही कहूँगी कि आपने अभी तक अगर हमें फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से रेडियो उड़ान ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, अगले सप्ताह फिर मिलूंगी मैं आपसे प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। रेडियो उड़ान सुनते रहिए। फिलहाल अब आपकी मिसबा चाहेगी आपसे इजाज़त। बाय बाय।